नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दिल्ली से है। आज होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के पिटारे से किसे मिलेगी राहत, और इसे साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि बजट से खासकर मिडिल क्लास जो किसान हैं वो काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। नौकर पेशी यानी कि जो नौकरी पेशी लोग हैं वो भी इससे उम्मीद लगाए हुए हैं। महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। निर्मला सीतारमण जो है वो 9 बजे अपने आवास से निकलेंगी। 9:15 पर राज्य मंत्रियों के साथ फोटो सेशन होगा। 9:30 बजे निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंचेंगी और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश होगा और इस आम बजट के साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण एक रिकॉर्ड भी बनाएंगी। लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण एज अ वित्त मंत्री जो है वो बनाएंगी और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि इस पिटारे में किसके लिए क्या होगा, किसान वर्ग के लिए क्या होगा, युवा वर्ग के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा और किस सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी, टैक्स स्लैब का क्या दायरा रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर खास नजर होगी क्योंकि देखिए लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और अगर अभी तक की बात कर ले, आजाद भारत से अभी तक की बात कर ले, तो अभी तक में ये 87वां बजट है। तो अब तक बता दें आपको कि 87 बजट पेश हो चुके हैं और आज 88वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसी के साथ ही लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और ऐसे में कई सारी चुनौतियां भी सरकार के सामने हैं कि आखिरकार राजकोषीय घाटे को कैसे नियंत्रित किया जाए। और इसी के साथ ही क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगाई थी उसको पटरी पर लाने के लिए लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं। और अब ऐसे में क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो सबकी निगाहें होंगी कि आखिरकार इस बजट में किसके लिए क्या है, मध्यम वर्ग को क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग के लिए कितनी राहत मिलेगी क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है बढ़ती महंगाई को लेकर। और ऐसे में आम लोगों की ये आस है सरकार से कि आज जो बजट पेश किया जाएगा उससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें राहत मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, इन सभी मुद्दों पर जो बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर सरकार के लिए एक चुनौती भी है ये बिंदु कि महंगाई को कैसे कंट्रोल रखा जाए। और बड़ी बात ये कि राजकोषीय घाटा को भी कम करना है। यानी कि बजट जो पेश होता है, बजट अमूमन अगर आप कहेंगे तो बजट एक वर्ष का वित्तीय लेखा जोखा होता है। यानी कि सरकार की आय कितनी हुई, उस आय का व्यय कितना हुआ, ये एक पूरा लेखा जोखा होता है। और ऐसे में क्योंकि आज का जो बजट पेश होगा उस बजट में 2047 तक की एक रूपरेखा भी देखने को मिलेगी क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कवायद जो है वो रखी गई है कि 2047 तक भारत को विकासशील देश की श्रेणी से निकालकर विकसित भारत बनाना है। और आज के इस बजट में वो रूपरेखा भी देखने को मिलेगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया था क्योंकि देखिए बजट से पहले एक सर्वे कराया जाता है कि सरकारी खर्च कितना रहा, कहां से कितना आय जो है वो सरकार को मिला, जो सरकार की इनकम का स्रोत है वो कहां से मिला, प्रत्यक्ष कर किस प्रकार से आए, अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार से आए, जो रेलवे है उससे कितना पैसा आया है। तो इस तरह के तमाम जो स्रोत है उससे किस प्रकार से कमाई हुई है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी और क्योंकि 11 बजे संसद में बजट पेश होगा, लोगों की क्या उम्मीदें हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है इसको लेकर हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, कृष्णा त्यागी आगरा से, सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले सूरज आपके पास आना चाहूंगी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी, लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेकर? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके बाद जो अगला बजट तो देश में पेश होने वाला है। ऐसे में आज जब निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको इस बात की काफी आस लगाए वो लोग बैठे हुए हैं कि इस बार के जो इनकम टैक्स का जो दायरा है उसको उनको छूट मिलेगी। तो साथ ही साथ एमएसएमई उद्योग को लेकर भी उद्यमी जो है वो आस लगाए बैठे हुए हैं कि कई सारी बड़ी योजनाओं का को भी लाभ इस बजट में मिल सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1947 तक, वो भी 2047 तक वो भी जो है वो इस बजट में साफ तौर पर आता हुआ नजर आएगा। हमारे पास आम नागरिक जो है वो कानपुर से मौजूद है, आइए हम इससे बात करते हैं और जानते हैं आज देश का बजट पेश करना है क्या आप क्या लग रहा है मध्यम वर्ग परिवार से ऐसा क्या इंसान लगता है? तो है देखिए डिपेंड करता है क्या फैसला है, क्या क्या मानते हैं कैसी बात तो क्या क्या बैठे हैं लगातार देश महंगाई क्या लगता है आपको ये तो ध्यान मिलता है सरकार के लिए साथ में जो है क्या बोलते हैं व्यवसाय भी जो है बढ़ाना चाहिए और अच्छा व्यवसाय। देखिए हमारे साथ जो लोग हैं आइए जा रही है क्या आस है आप देश का बजट पेश होने वाला है तो क्या लग रहा है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको क्या छूट की आस है? देखो अब तो बजट पेश होता है अभी, हमें तो आशा है कि शायद इस बार को राहत मिलेगी। बजट आएगा तो हम लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा, कुछ अगर आया तो सरकार तो सोच ही रही है, पास हो रहा है तो अच्छा है, कुछ न कुछ योजनाएं आएंगी। आप क्या करते हैं तो बताइए क्या पहले और आपने काफी महंगाई बढ़ चुकी है, ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार पर कितना बहुत ज्यादा ही असर पड़ा है। देखिए आम लोगों का कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल आम लोगों बिल्कुल सूरज बिल्कुल आपने बात की लोगों से तो साफ तौर पर लोग यही कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। गोरखपुर से हरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, आज केंद्र सरकार जो है वो बजट पेश करेगी, लोगों की क्या आकांक्षाएं क्या अपेक्षाएं इस बजट को लेकर, लोग क्या सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या राहत होनी चाहिए इस बजट में? अर्चना, सबसे बड़ी बात ये 3.0 की मोदी की सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है। ये पहला बजट है, खासतौर से 2024 लोकसभा चुनाव के बाद। चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने महंगाई का मुद्दा उठा करके और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम किया, कहीं न कहीं आज के बजट में उत्तर प्रदेश के जो सीटें कम हुई हैं उसको लेकर के बजट में जो प्राविधान आज देखने को मिलेगा वह बजट सबके हितकारी होगा। लेकिन हमारे साथ गोरखपुर के लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आज का बजट जो पेश होगा वह कैसा होना चाहिए, क्या उम्मीद है? जनता के हित में होना चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर होना चाहिए और आधे से भी कम, दुगने से भी कम महंगाई को नीचे लाना चाहिए। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार महंगाई का मुद्दा गूंजता रहेगा महंगाई का मुद्दा गूंजता रहा, जिसके कारण सीटें कम आई। हाँ, जिसके कारण सीटें कम आई। भाई साहब, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आप इधर आइए थोड़ा सा आगे, आपसे जानने का प्रयास करें, क्या लग रहा है आज जिस तरह से बजट पेश होगा
चुनाव में विपक्षियों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया लोकसभा में कि महंगाई है, जनता ने उसे उत्तर प्रदेश की जनता ने सीटें कम दी बीजेपी को। क्या लग रहा है आज के बजट में क्या होगा? महंगाई तो बहुत सीमा चरण पार कर रही है। सरकार से यही अपील है कि महंगाई को थोड़ा कम करें। आज क्या उम्मीद है, कम होगी? आज जो बजट पेश होगा इसमें कुछ कम राहत मिलेगी आप लोगों को? अब वो सरकार के ऊपर है भाई। उम्मीद है, उम्मीद एकदम है कि महंगाई कम करेगी। देखिए गोरखपुर का जो जनमानस है जी, खास तौर से जनमानस मानना है कि आज जो बजट पेश होगा उसमें कुछ जनता को मध्यम वर्गीयों को राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई जिस आलू या छोटे छोटे जो गांव में उपज होते हैं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। आलू कभी 20 रुपए से ऊपर नहीं गया, लेकिन 40 रुपए केजी गोरखपुर में बिक रहा है, और जिसके कारण जनता मध्यम वर्गीय लोग परेशान है। कमाते जितना है उतने केवल साग सब्जी में खर्च करते हैं। इसलिए बिल्कुल हरेंद्र, यही तो एक बड़ा विषय है कि प्रति व्यक्ति जो आय है, ये भी सरकार के सामने एक चुनौती है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के जेब में पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, ये भी सरकार के सामने चुनौती है। आप हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा भी हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं और पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कृष्णा, पहले आपके पास आना चाहूंगी कि आज केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। मोदी 3.0 का पहला ये आम बजट है। बात कर ले अगर आगरा की जनता की, तो आगरा की जनता की क्या आकांक्षाएं, क्या अपेक्षाएं इस बजट से है? युवा वर्ग सोचता है कि उसके लिए नौकरी सृजित बजट हो, महिलाएं सोचती हैं कि महंगाई कम हो, जो पेंशन भोगी हैं वो सोचते हैं कि उनके लिए भी इस बजट में अधिक राहत मिले। तमाम लोगों को अपनी अपनी उम्मीद होती है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो। इस बार जिस तरह से आगरा की सबसे बड़ी समस्या शुरू से रही है, चाहे डबल डैम चेक की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे बैराज की बात करें या खंडपीठ की बात करें, ये कई ऐसे मुद्दे हैं ताजनगरी आगरा के जो कई सालों से उठते हुए नजर आए। लेकिन कई बार लोगों का हर बार बजट को लेकर उम्मीद रहती है कि इन विषयों पर सरकार बात करे, लेकिन इन विषयों पर न तो कभी बात नहीं होती है। जनता, आगरा की जनता हमेशा बजट को लेकर साझा महसूस करती है। लगातार उसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी जैसे महिला है अपने किचन के बारे में सबसे पहले बजट को लेकर नजर टिकाई हुई है कि इस बजट में इस बार महंगाई कम हो। युवा अपनी बजट को लेकर ये देख रहा है कि इस बार नौकरी को लेकर इस बार बजट में कुछ राहत मिले, और व्यापारी है अपने टैक्स को लेकर इस बजट से उम्मीद कर रहा है। तो तमाम लोग अपना इस बजट को लेकर अपनी अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार आगरा वासियों के लिए ज्यादा लगातार जो बजट देख रहे हैं उसमें आगरा वासियों के लिए ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो पुराने मुद्दे हैं, जो चाहे डबल डैम चेक की मैंने हमने बताया, चाहे बैराज की, चाहे एयरपोर्ट की, ऐसे मुद्दे हैं। यदि इन पर विषय पर जो सरकार चर्चा करे तो निश्चित तौर से इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार का आय भी बढ़ेगी। तो क्योंकि विदेशी जो लोग एयरपोर्ट के माध्यम से आएंगे, तो यह ताजमहल है, चाहे अन्य जो विश्व पर्यटन जहाँ पर स्टेशन है, उससे यहाँ लोग आएंगे और निश्चित तौर से उनका व्यय भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर से ऐसे ये नेशनल मुद्दे हैं, इस पर सरकार विचार करे और लोगों को लगे कि इस बार बजट में सरकार ने ताजनगरी आगरा के लिए काफी विषय सोचा है। इससे ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे किसान हो, किसान अपने किसान के लिए तमाम उम्मीदें लगाए हुए बैठा है। तो अर्चना, इस बजट में तमाम चीजें जो अपनी अपनी उम्मीद लोग लगाए हुए हैं, लेकिन इस बजट में ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार सरकार लोगों के लिए राहत देगी, क्या क्या राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी अर्चना जी। बिल्कुल बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पिटारा जब खुलता है तो किस वर्ग के लिए क्या होगा। पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। पीयूष, महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा भी रहा है इस चुनाव में। क्या लगता है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है ये महंगाई, और आज के बजट में क्या एक स्वरूप देखने को मिलेगा कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की क्या योजना है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज देश का बजट पेश हो रहा है और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं पिछले कुछ दिनों से की जा रही थी और खासतौर पे वित्त मंत्रालय की ओर से ये तैयारी की जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो अपनी आवास से निकलेंगे। करीब 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जब वो अपने आवास से निकलेंगे उसके बाद बाकायदा 9:20 के आसपास तमाम जो
उनके सहयोगी मंत्री हैं उनके साथ बाकायदा फोटो सेशन होगा। उसके बाद वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाएंगे। इसके साथ ही उसके बाद जब वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और सदन के पटल पर जब वो बजट पेश करेंगे, करीब 11 बजे के आसपास वो बजट पेश करेंगे। निश्चित रूप से चूंकि आपने देखा होगा कि जब पिछली बार यानी कि मोदी 2.0 में जब चुनावी साल था एक तरीके से और कहीं ना कहीं अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो उसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले थे, या यूँ कहें कि कुछ खास राहत भी देखने को नहीं मिली थी। ऐसे में एक लंबा समय बीत गया, अब बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में तमाम लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल संबोधन आपने सुना जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पे केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये बजट जो है इस बार खास रहने वाला है। तो कयास यही लगाया जा रहा है कि गाँव, गरीब, युवा, किसान सबके लिए ये बजट खास रहने वाला है और कहीं ना कहीं सबकी निगाहें भी इस बात पर टिकी हुई है। चाहे वो MSME सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो। इसके साथ ही चूंकि भारत सरकार की हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा भारत सरकार ने दिया उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया की बात करें, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा में सरकार क्या कुछ बजट में प्रावधान करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम आम लोगों की बात करें तो सबसे बड़ा जो महंगाई का बोझ है वो लोगों पर पड़ा है। खासतौर पे अगर हम LPG सिलेंडर्स की बात करें या कमर्शियल सिलेंडर की बात करें, इसके अलावा अन्य जो चाहे डीजल, पेट्रोल की बात करें, क्या इसके रेट्स में भी कमी देखने को मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बजट में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की तरफ सरकार लगातार सोच रही है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और आपने देखा कि इसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए थे। तो आने वाला जो कल है वो ग्रीन एनर्जी का होने जा रहा है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी के लिए क्या कुछ प्रावधान इस बजट में होने वाला है, इसको भी देखना होगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि नई शिक्षा नीति जब लागू की गई तो किस तरीके से इसके लिए पिछली बार भी प्रावधान किया गया था और कहीं ना कहीं इस बार इस बजट में भी प्रावधान देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य सेक्टर की अगर हम बात करें तो सरकारों ने कई बार आपने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया कि कई नए जो एम्स हैं वो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में बनाए गए हैं। ऐसे में इस बार स्वास्थ्य सेक्टर को क्या कुछ मिलने जा रहा है, क्या एम्स की जो संख्या है वो बढ़ने जा रही है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें उसमें क्या कुछ इजाफा देखने को मिलने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि टैक्स को लेकर भी जो आम जनता है वो परेशान है, तो क्या जो सीमा है वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो छूट की सीमा है वो बढ़ाई जाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि पिछली बार जो टैक्स की छूट की सीमा है उसको नहीं बढ़ाया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करें हाईवेज के सेक्टर में तो चूंकि आपने देखा कि सड़कों का जाल किस तरीके से बिछ रहा है और कहीं ना कहीं कई लोगों का मानना है कि मोदी सरकार में सबसे बेहतर काम किसी सेक्टर में हुआ तो वो है सड़क और परिवहन। उसमें क्या कुछ सरकार बेहतर चीजें करने जा रही है। इसके अलावा रेल की अगर हम बात करें, चूंकि रेलवे में कई महत्वपूर्ण सुधार जरूर हुए हैं लेकिन आपने देखा कि बीते कुछ सालों में किस तरीके से हादसे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पर रेलवे से तमाम सवाल भी पूछे गए। तो ऐसे में इसमें सुधार के लिए क्या अलग से कोई बजट प्रावधान किया जाएगा, क्या पटरियों को सुधारा जाएगा, उसके लिए कोई बजट का प्रावधान किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अन्य अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, खासतौर पे किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को किस तरीके से मोदी सरकार राहत देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। घरेलू चीजों की अगर हम बात करें, आमतौर पे जब घरेलू चीजों का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर खासा असर पड़ता है और सरकार की कोशिश रहती है कि आम लोगों को राहत दिया जा सके। इसके साथ ही डिजिटल सेवाओं की अगर हम बात करें, चूंकि आधुनिक युग है, सभी लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार दावा कर रही है कि हम 6G की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में डिजिटल सेवाओं के लिए देश के आधुनिकीकरण के लिए क्या कुछ सरकार जो है वो कवायद कर रही है, किस तरीके से बजट में इसके लिए प्रावधान लाया गया है, स्पेक्ट्रम के लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं किया गया है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इस बार
चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ सरकार तो बना ली है, लेकिन टीडीपी की ओर से और नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से निश्चित रूप से इस बार थोड़ा बहुत दबाव जरूर है और इसका असर बजट पर भी देखने को मिलेगा। संभवतः कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया जा रहा है तो उस बजट के बारे में इन पार्टियों से भी और खासतौर पर इन पार्टी के प्रमुखों से राय मशवरा किया गया होगा। तो निश्चित रूप से चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार ये बजट पेश करने जा रही है और मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो 13वीं बार लगभग ये। पीयूष, आपने जिक्र किया टीडीपी और जेडीयू का, तो कल भी जानकारी सामने आई थी कि जेडीयू को विशेष राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं, माफ करिए, बिहार को जो है कि विशेष राज्य का दर्जा फिलहाल तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये भी मांग की गई कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो बिहार को स्पेशल पैकेज जरूर दीजिए। बिल्कुल, लगातार आपने देखा कि तमाम जो नीतीश कुमार के पार्टी के तमाम नेता हैं वो इस तरीके से प्रमुखता से जो आवाज है वो कहीं ना कहीं उठा रहे हैं और कई मौकों पर इस तरीके की आवाज उठी है। हालांकि सरकार की ओर से क्या बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर पॉलिटिकली रूप से थोड़ा बहुत जो दबाव जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि केंद्र सरकार भी सोच समझकर फैसले लेगी और ऐसे फैसले लेगी जो देश के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा। किसी भी तरीके से जल्दबाजी में सरकार ने फैसला नहीं लिया है और बजट को भी जब पेश किया जाएगा, चूंकि आपने देखा कि आमतौर पे जब बजट पेश किया जाता है तो एक लंबा समय लगता है और इसके साथ ही जब बजट पेश हो जाएगा तो करीब 3 बजे के आसपास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और इसके बारे में जानकारी देंगी। इसके साथ ही कल से अगर हम बात करें तो करीब 20 घंटे का जो समय है वो तय किया गया है कि इस पर चर्चा भी किया जाएगा। तो यानी कि विपक्षी दलों को बजट को लेकर कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी या कोई सवाल पूछना होगा सदन के पटल पर, तो कहीं ना कहीं वो 20 घंटे के दौरान पूछ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज बजट पेश हो रहा है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आम लोगों को इसमें राहत मिलने जा रही है और किस तरीके से सरकार राहत देने जा रही है। बिल्कुल पीयूष, सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं कि जब ये पिटारा खुलेगा तो किसके लिए क्या होगा, किस सेक्टर को कितना मिलेगा, आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी इस बजट से, सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये तस्वीर और तमाम ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।